वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अशोक गहलोत की 5 नई गारंटियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 5 और नई गारंटी देने की घोषणा की है। इससे पहले गैस सिलेंडर और हर परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी। अब कांग्रेस की ओर से 5 और गारंटियों की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। गहलोत ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हुई तो इन 5 गारंटियों का लाभ हर परिवार को मिलेगा। सीएम ने राजस्थान में हुई ईडी की कार्यवाही पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोटासरा सरकार के बारे में ज्यादा बोलते हैं, इसलिए उन पर ईडी की कार्रवाई की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने के मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा को बड़ी राहत। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोटा की अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने महावीर नगर थाना और सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से पेश निगरानी याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि एजीजेएम 6 के आदेश के खिलाफ महावीर नगर पुलिस और सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से कोर्ट में निगरानी याचिका दी गई थी। कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी, बघेल के बाद बोले अशोक गहलोत। राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं की यहाँ छापेमारी लगातार जारी है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की रेड डाली है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने समन भेजा है। ईडी के एक्शन के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी के अधिकारी इतना घूम रहे हैं जितना कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते। इसके बाद शुक्रवार को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी यही बयान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी के छापे पर गहलोत ने कहा कि कितने दुख की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ रहा है कि ईडी कुत्तों से ज्यादा घर घर घूम रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 19 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। इस लिस्ट में बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को भी जगह मिली है। नगर से वाजिब अली को, करौली से लाखन सिंह मीणा को कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं सहाड़ा विधायक गायत्री देवी का टिकट काटते हुए उनके देवर राजेंद्र त्रिवेदी को भी टिकट दिया गया है। टोंक विधानसभा सीट पर भाजपा के लिए प्रत्याशी चयन गले की फांस। राजस्थान की सियासत का हॉट डिस्ट्रिक्ट बने टोंक में एक और टोंक विधानसभा सीट पर भाजपा के लिए प्रत्याशी चयन गले की फांस बनता नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस के लिए मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल चौधरी के सामने चुनौती बनी हुई है। कांग्रेस से सचिन पायलट की घोषणा के बाद भाजपा को कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि भाजपा के नेता, जिला अध्यक्ष लगातार दावा कर रहे हैं कि वो एक मजबूत नाम और चेहरा टोंक विधानसभा सीट पर मैदान में उतारेंगे। अलवर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की कार्यवाही को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान अलवर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हुई ईडी की कार्यवाही को लेकर कल अलवर जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर हुई ईडी की कार्रवाई बहुत ही निंदनीय है। यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ। बीजेपी के नेताओं में खुद आपस में लड़ाई और गुटबाजी है। राजस्थान और बसपा ने जारी की दूसरी सूची, 20 प्रत्याशियों पर खेला दाव। चुनावी माहौल के बीच बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है। बसपा अब तक 42 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही सभी विधानसभा क्षेत्रों पर उम्मीदवार घोषित कर देगी। इस बार की सूची में बसपा ने 20 प्रत्याशियों पर दांव खेला है। इसमें मुंडावर से पृथ्वीराज, गोंदुदा से दलपत गरासिया, झाडोल से निम्बाराम भील, सलूम्बर से कन्हैयालाल मीणा, उदयपुर ग्रामीण से खेमराज कटारा, भीम से हुक्माराम, नाथद्वारा से बाबूलाल सालवी, कुंभलगढ़ से नारायण लाल को प्रत्याशी घोषित किया है। पाली सुमेरपुर से बीजेपी ने एमएलए जोलाराम कुमावत को दिया टिकट। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा से वर्तमान विधायक जोलाराम कुमावत को भाजपा का टिकट दिया गया, लेकिन जोलाराम के प्रति कार्यकर्ताओं के पहले रोष और आक्रोश है। सुमेरपुर के पूर्व विधायक मदन राठौर टिकट की दौड़ में सबसे आगे थे और पार्टी की पूरी तरह से समर्पित भी रहे हैं। मदन राठौर का टिकट कटने की सूचना कार्यकर्ताओं को मिली।
तो एक और बरगी माहौल गर्मा गया। बगावत जैसी बात सामने आने लगी। इस आक्रोश और गुस्से को जयपुर और दिल्ली आलाकमान तक पहुंचाया गया, लेकिन आलाकमान अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी भी प्रकार के परिवर्तन को तैयार नहीं हुआ। आखिर कार्यकर्ताओं के दबाव के आगे मदन राठौर नतमस्तक हो गए और सुमेरपुर विधानसभा के निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एसबीआई में क्लर्क के पदों पर जल्द होगी बहाली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में क्लर्क या जूनियर एसोसिएट की नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। इसके लिए एसबीआई जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। उम्मीद है कि इस भर्ती के जरिए कुल 5000 रिक्तियां भरी जाएंगी। पिछले साल एसबीआई ने बेंगलोर, अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बंगाल, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, केरल, जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर 5008 रिक्तियां भरी थी। इसलिए यह अनुमान है कि इस वर्ष इतनी संख्या में रिक्तियां उपलब्ध होंगी। राजस्थान टिकट के लिए नाराज जाट समाज के लोगों ने पकड़े सीपी जोशी के पैर। राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच नेताओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन चर्चा का विषय बन रहा है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग सीपी जोशी के पैर पकड़े नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मेवाड़ के जाट समाज का है, जहाँ एक भी टिकट समाज के लोगों को नहीं देने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पैर पकड़ लिए। यह नजारा बीजेपी के जयपुर मुख्यालय में देखने को मिला, जिसके बाद से यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने पीएम मोदी पर प्रियंका की लिफाफा टिप्पणी को किया खारिज। पीएम मोदी पर 21 रुपए वाली लिफाफा टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा बुरी तरह से घिरती नजर आ रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में देवनारायण मंदिर के पुजारी ने प्रियंका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए दान के लिफाफे के बारे में कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। प्रियंका ने इस लिफाफे में केवल 21 रुपए होने की बात कही थी। सनद रहे कि भाजपा ने प्रियंका पर झूठे बयान देने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। इस शिकायत पर आयोग ने प्रियंका से जवाब तलब किया है। जिले में 10 नए पोलिंग बूथ को मंजूरी। अब जिले में 1296 पोलिंग बूथों पर होगा मतदान। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर 10 पोलिंग बूथों को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह अब की बार 1296 बूथों पर मतदान होगा। वहीं पोलिंग पार्टियों को 24 नवंबर को राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज से रवाना किया जाएगा। इसी क्रम में टाउन के एनएमपीजी कॉलेज में मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को 1620 द्वितीय व तृतीय मतदान अधिकारियों को प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कपिल यादव, मास्टर ट्रेनर एमपी सिंह, रमेश धानक उपस्थित रहे। मतदान दल गठन कमेटी के सहायक प्रभारी सहदेव तिवारी ने बताया कि प्रशिक्षण में मतदान कार्मिकों की 100% उपस्थिति रही। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे नौकरी का तोहफा, सौंपेंगे 51,000 नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर वह नियुक्त व्यक्तियों को भी संबोधित करेंगे। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाली केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों में भी भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चयनित नई भर्तियां रेलवे, डाक, गृह राजस्व, उच्च और स्कूली शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज, लोगों ने 2014 में आउटडेटेड फोन को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर नए अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2014 में न सिर्फ एक तारीख है बल्कि वो एक बदलाव है जब लोगों ने खराब स्क्रीन वाले पुराने फोन को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक उस वक्त लोगों में ऐसी सरकार चुनी जिन्होंने पूरा परिदृश्य बदल दिया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मौके पर मोदी ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि भारत पहले मोबाइल फोन का इंपोर्टर था, जबकि अब एक्सपोर्टर बन गया है। जनता दल के बाद बीजेपी को मिली सफलता। प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं। 101 का जादुई आंकड़ा पाने के लिए दोनों ही दलों में चुनावी संघर्ष रहा है। तीसरा मोर्चा प्रदेश में कुछ सीटें लाकर ताकत दिखाता रहा है, किंतु गत 3 दशक में वागड़ में तीसरे मोर्चे की दृष्टि से देखें तो जनता दल के बाद भारतीय ट्राइबल पार्टी ही 2 या इससे अधिक सीटें किसी एक चुनाव में ला पाई हैं। वागड़ में बीते 30 वर्षों में 1993 से 2018 तक 6 चुनाव की अवधि में बांसवाड़ा से जनता दल और बीटीपी ही ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिनके प्रतिनिधियों को जनता ने सदन में भेजा है। इसके अतिरिक्त अन्य सीटों से तीसरे मोर्चे के रूप में प्रतिनिधित्व किसी दल को नहीं मिल पाया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।